अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं सजाद अहमद, आपकी बात प्रोग्राम के हेड एक बार फिर से हाज़िर हुआ हूं आपकी खिदमत में। आपकी बात प्रोग्राम में अगर आप शिरकत करके अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करना जा रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इससे टीवी की टीम से रब्ता कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं आतिफ़ ख़ान मानसेरा से, तहरीक इंसाफ से और काफ़ी मुतहरिक हैं। सबसे पहले तो आपकी बात प्रोग्राम में आतिफ़ ख़ान साहब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आतिफ़ ख़ान साहब, आपकी हुकूमत को 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में आपकी हुकूमत ने अवाम को क्या रिलीफ़ दिया? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और ज़िला मानसेरा से मुझे इंटरव्यू के लिए आपने मुंतखब किया। बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगा कि आपने जो सवाल पूछा है हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, उस बारे में मुफस्सल जवाब दे सकूँ। अगर इस सवाल को मैं को इस नज़र से देखूँ और उसका जवाब देने लगूँ तो शायद इसके ऊपर बहुत सारे घंटे मेरे लिए दरकार होंगे, लेकिन मैं आपको इसका ब्रीफली और एक ऑथेंटिक जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, पहले दिन से आपने देखा है कि हमारी जो अपोजिशन है, करप्ट अपोजिशन, ये इमरान खान साहब के पीछे लगी है। पहले दिन से इमरान खान साहब को असम्बली में तकरीर भी करने नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद ये अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो अपनी साख को दे दी। हमने जो मेन चीज़ की है, हमारा मकसद है गरीबों को ऊपर लाना, गरीबों के लिए पॉलिसी बनाना। ये देखे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में पनाहगाहें मौजूद हैं। फिर आप ये देखें कि ये गरीब आवाम के लिए कितना सहूलतमंद है। कितने सालों के बाद, जनरल अयूब खान साहब के बाद पहली दफ़ा किसी ने, सॉरी, जनरल ज़ियाउल हक के बाद किसी ने उसके बारे में सोचा, डैम्स के बारे में। डैम पाकिस्तान में अब डैम बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बन रही है। अगर इसको आप देखें, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपको हर चीज़ का पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक उभरती हुई मुल्क की तरह जा रही है। अवाम इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट से बहुत खुश हैं। अवाम का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद फील्ड में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि अवाम किस तबीयत के मालिक और कितनी मुश्किलात है अवाम को थोड़ी बहुत, लेकिन उम्मीद अब भी है। ठीक है आतिफ़ खान, इमरान खान का नारा था कि पाकिस्तान में गरीब के लिए एक कानून है और अमीर के लिए दूसरा कानून है। आपकी हुकूमत में भी पहले की तरह कानून है, गरीब के लिए और अमीर के लिए और। आया ऐसी क्या मुश्किलात हैं कि आप अभी तक आप कानून साजी नहीं कर सके? बहुत अच्छा सवाल है, और ये यहाँ पे बनता भी था, और आवाम इस सवाल के बारे में ज़्यादा पूछती भी हैं। लेकिन मैं आज आपको बता दूँ, पूरी आपके चैनल के तवसत से आवाम को बता दूँ कि जब हमारा नारा था और हमने जब लाहौर में जलसा किया था मीनार पाकिस्तान, जिसमें लाखों की तादाद में लोग गए थे, उसमें हमने ये नारा लगाया हुआ था कि दो नहीं, एक पाकिस्तान, जहाँ गरीब के लिए भी एक कानून हो और अमीर के लिए भी एक कानून हो। फिर ये देख के 2018 के इलेक्शन में हमें किस तरह के वोट मिले। 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं है, हमें कानून साजी में बहुत मुश्किलात पैदा आती है। ये अब हाल ही में आप देखें कि जब जो फेटअप का बिल हम मंजूर कर रहे थे कौमी असम्बली से, इस पे अपोजिशन हमें कितनी ब्लैकमेल कर रही थी। अपोजिशन का तो अब यही काम बच गया कि वो अपनी चोरी बचाएं। उनको तो आवाम के इंटरेस्ट के साथ कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर साहब से कहा, चेयरमैन सीनेट साहब से कहा, वो जो जॉइंट सेशन था वो बुला लिया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बिल पास कर दिया। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात है हमें कानून साजी में। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और पाकिस्तानी अवाम, गरीब अवाम इस तरफ देख रही है। लेकिन इंशाअल्लाह आज के रेट्स आप देखें, मतलब कानून के हवाले से, केसेस के हवाले से, गरीब को पहले इंसाफ ज़्यादा मिलता था या अब मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप फिक्स बता रहे हैं कि गरीब आजकल और इस दौर हुकूमत में बहुत खुश हैं इंसाफ के हवाले से, क्योंकि गरीब को अब सस्ता इंसाफ मिलना शुरू हो गया। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट एक कानून भी बना रही है, जिसमें ये जो जिसके पास पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए, हुकूमत उनका केस लड़ेगी जो हक पे है। तो इंशाल्लाह ये बहुत सारे मराइल है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का भरपूर कोशिश है
कि वो गरीब के लिए कुछ ना कुछ करे। जैसे मैंने अपने पहले बताया कि इस हुकूमत की पॉलिसियाँ सिर्फ गरीब के लिए है कि गरीब को कैसे ऊपर उठाना है, गरीब को कैसे आगे लाना है। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे बहुत जल्द कि बहुत जल्द एक कानून आने वाला है जिसमें वही नारा हमारा पूरा होगा, दो नहीं एक पाकिस्तान का। अगर अपोजिशन की बात करें तो इस वक्त आपकी हुकूमत को अपोजिशन काफ़ी टफ टाइम दे रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। आप देखें ना अपोजिशन का एजेंडा क्या है। अपोजिशन का एजेंडा यही है कि उनको किसी तरह से नारों मिल जाए, जो कि इंशाअल्लाह इमरान खान साहब कभी नहीं देंगे। और अपोजिशन इसके लिए शुरू दिन से कहते हैं हम सड़कों पे आते हैं, उनके पास लोग ही नहीं है। खान साहब ने तो ये यहाँ तक ऑफ़र की थी कि कंटेनर भी मैं दूंगा, लोग ही नहीं है तो ये टफ टाइम कैसे देंगे। हाँ ये टफ टाइम दे रहे हैं लेकिन अपने आप को। शहबाज शरीफ कहते हैं मैं पार्टी का सदर हूँ, मरियम कहती है मैं पार्टी की सदर हूँ। उधर ही देखे वो क्या नाम है उनका, वो बेबी बिलावल, उनको आप देखे वो उसके पार्टी में सीनियर तरीन लोग बैठे, एतजाज़ हसन जैसे लोग, कमर जमान कहरा जैसे लोग, और ये मोरूसी सियासत लेके आते बाप बेटा बेटी बेटा बाप बेटा। ये क्या तरीका है? ये मोरूसी सियासत ये पाकिस्तान में अब नहीं चलने वाला। और ये अपोजिशन को आप इंशाल्लाह ये आपको वक्त बताएगा बहुत जल्द कि इनके साथ क्या होने वाला है और इनके साथ पाकिस्तानी अवाम क्या करती है। पाकिस्तानी अवाम समझदार है, शऊर रखने वाले लोग हैं और इनको हर चीज़ का पता है। इंशाल्लाह ये हमें हमारी गवर्नमेंट को कोई टफ टाइम नहीं दे सकते अपोजिशन वाले, न इनकी इतनी इसके अंदर कोई ज़रूरत है या इसके अंदर इसके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है इनके पास। ये जब नेब के ऑफिस के सामने जाए गुंडों की तरह वहाँ पे अपने लोग लेके नहीं मानते, ये क्या तरीका है? ये मुल्क को आप किस तरफ लेके जाना चाहते हो? जब इनके ऊपर हाथ डालो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई, चोरी करोगे तो फिर तो जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे इंतकामी कार्रवाई कैसे आएगी? आ गई इंतकामी कार्रवाई तो वो होती है जब खान साहब आपको पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट लेके गए, फिर आपने इमरान खान साहब उसके और उसकी टीम के ऊपर आपने दहशतगर्दी के मुकदमात करवाए, जी इंतकामी कार्रवाई होती। क्या क्या आपके जुल्म गिनो जो आपने पाकिस्तानी अवाम के ऊपर किया अपोजिशन वालों ने। महंगाई को कंट्रोल करने में अभी तक नाकाम है, ऐसी क्या वजह है कि अभी तक आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सका? आया आवाम को आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा 2 सालों में जो आपके 2 से 3 साल रह गए हैं तो आम को कुछ रिलीफ मिलेगा महंगाई में? कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब के लिए कोई उम्मीद है इंशाल्लाह जी। जैसे कि आप सब जानते हैं ना, आप देखें प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं कि हर जगह पे माफिया बैठा हुआ है। इसी माफिया की वजह से आज ही महंगाई हो रही है। पहले क्या होता था कि 100 रुपये की चीज़ ले लेते, उसके ऊपर 40 रुपये की सब्सिडी दे दी जाती। इससे क्या होता कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज बढ़ता गया। कुछ लोग जिसको समझ नहीं थी वो खुश होते रहे, देखे जी महंगाई तो नहीं है। असल में महंगाई तो इतना कर्जा बढ़ा है, हर चीज़ पे सब्सिडी दे दी जाती। अवाम की जो आदतें वो ख़राब कर दी। लेकिन इमरान खान साहब तो सिस्टम ठीक करने के लिए आए, उनके लिए तो आसान है। बाहर से कर्जे लो, इधर अवाम पे खिलाओ, बस ज़्यादा खुद खाओ, थोड़ा सा अवाम पे खिलाओ। उनके लिए तो ये करना आसान है, मगर वो इसलिए तो नहीं आए। उनकी एक सोच है, उनकी लाइफ में आप देखें नज़रिया है, और इसी नज़रिए के साथ आज पाकिस्तानी करोड़ों की तादाद में इमरान खान साहब के साथ है। सबसे ज़्यादा इस वक्त इमरान खान के साथ जो है वो गरीब अवाम है, ये भी आप याद रखें। उसके लिए आप देखें जब भी काबीना की मीटिंग होती है, खान साहब कहते हैं कि ये महंगाई को कैसे कम करना है। अब आप देखेंगे इंशाअल्लाह बहुत बड़ा क्रैक डाउन करने जा रहे हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंसान हमें ख़ुद को संवरना है। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, तब मुल्क में तब्दीली आएगी, तब मुल्क में ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस है इनकी राज ख़त्म होगी। इमरान खान साहब अवाम के लिए कर रहे हैं, गरीब अवाम के लिए कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जैसे हालात नज़र आ रहे हैं
तो बहुत जल्द महंगाई जो है ना ये मुस्तकिल तौर पे हम ख़त्म करने की कोशिश करें। मुस्तकिल तौर, आर्जी तौर पे तो कोई भी कर सकता है, नहीं हमारी जो सोच है हमारी गवर्नमेंट का, तो वो चाहते हैं कि इसको हम मुस्तकिल तौर पे इनको ख़त्म करें, ताकि हर रोज़ ये महंगाई का आवाम को ये दर्द ना सहना पड़े। इंशाल्लाह इसके लिए आप बहुत जल्द देखेंगे कि जिस तरह हम एक्शन करते हैं हमारी गवर्नमेंट, इंशाल्लाह महंगाई इससे काफ़ी। पीडीएम जो नई सियासी इत्तेहाद हुआ है, क्या इससे हुकूमत को कोई ख़तरा है? और आइंदा आने वाले वक्त में हुकूमत पीडीएम के एहतजाज से कैसे निपटा जाएगा हुकूमत को? देखिए, जो आपका सवाल है इसके ऊपर तो हम मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि ये वही लोग इकट्ठे हो गए पीडीएम। इसके लिए हमारे जो पंजाब के वज़ीर इत्तलाआत थे फैज़ुल हसन चौहान साहब, उन्होंने पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट का नाम दिया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने उसके लिए नाम दिया ना। ये अब देखें कि कितनी पार्टियाँ इकट्ठी हुई है, तकरीबन 11 जमातें हैं, ठीक है, 11 की 11 हार गई हैं। और जब हारे हुए पार्टी इकट्ठे होते हैं यार, तो ये कौम को क्या पैगाम दे रही? क्यों, क्या आवाम इतने बेवकूफ़ हैं कि इनकी बातों में आएगी? उस दिन आपने लाहौर में इनका शो देख लिया, क्या हुआ इनके साथ? पूरी तरह पिट गए। अवाम नहीं निकल रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सब सियासी बेरोज़गार हैं, ये इकट्ठे होंगे। ये तो उन्होंने पहले तकरीर में कहा था, जैसे ही उनके ऊपर हाथ डालेगा तो ये सारे इकट्ठे होंगे, सड़कों पे आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का साथ देना। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम तो साथ दे रही है, भरपूर तरीके से दे रही है। इन लोगों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। ये जो पीडीएम बना हुआ है, मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा, ना किसी का नाम लेता हूँ, क्योंकि आवाम की नज़र में इनकी मूवमेंट की कोई हैसियत नहीं है। और यहाँ पे जो जितने बड़े बड़े चोर इकट्ठे हो गए सारे, सी देखिए आप, एक बॉलीवुड की मूवी है वो याद आ रही है, जिसमें जब उसके ऊपर वो करप्ट पॉलिटिशियन के ऊपर हाथ डालते हैं ना, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि कई धमाके कराते, कई यानी बहुत गंदे गंदे हरकतें करते हैं। तो इन लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि हम वो ऐसा करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये इंडिया की बहनियों को प्रमोट करने के लिए आ गए हैं। जो बहनियाँ इंडिया के फेटअप के हवाले से यही बहनियाँ ये लेके कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी अवाम क्या समझे इनको? ये कोई तरीका नहीं है। खुदाराम पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान है तो हम सब यहाँ पे सियासत भी करेंगे और आगे भी जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने अफवाज के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इमरान खान साहब की क़यादत में आगे लेके जाएंगे। जी। अगर हम मंसूरा की बात करें तो आपके एमएनए और एमपीए क्या कर दी है? आया पहली की तरह जैसे एमपीए एमएनए थे वैसे ही चल रहे, या आपकी हुकूमत के में आने के बाद आपके एमएनए और एमपीए की कारकर्दगी अच्छी है? अगर अच्छी है तो कौन से ऐसे काम किए हैं बिलखुसूस मंसूरा में, आप बताना चाहेंगे आवाम को? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जहाँ तक आप एमएनए की बात करते, एमएनए तो हमारे हल्के से पीटीआई का नहीं है, नून लीग का है, ठीक है। अगर एमपीए की बात करते, हमारे एमपी अपने हल्के की बात करूँ, नवाबज़ादा फरीद सलाउद्दीन साहब है। मैं जी इसलिए नहीं कह रहा न उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि जो हकीकत बात है ना, जो आवाम से आप भी पूछे ना, आवाम भी आपको यही जवाब देगी कि बहुत अच्छे तरीके से वो जा रहे हैं। सबसे उनकी जो अच्छी बात है ना, जो आवाम को लगती है, हर किसी की काल पे वो लब्बैक होता है। और जो भी मसला है ना, आवाम को ये भी नहीं देखता कि ख्वाज इसने मुझे वोट दिए या नहीं दिए। उन्होंने सही इमरान खान के वीएन के ऊपर जा रहा है कि जो भी है आपने सबकी इंसानियत की खिदमत करनी है, आपने सिर्फ पीटीआई वर्कर्स की खिदमत नहीं करनी। और इसी नज़रिए के ऊपर वो जा रहे हैं। आज आप देखें पूरे हल्के के अवाम उनसे क्यों खुश हैं? क्योंकि वो हर जगह आवाम तक पहुँचता है, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको कम करने की कोशिश करता है। और जहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से ही देखें ना, आप कभी आई मानसेरा, ये बटर रोड कितने अरसे से ये ख़राब पड़ा था, उनके लिए 22 करोड़ रुपए और इस हालत में हुकूमत से लेना,
ये कोई आसान काम नहीं है। इन हमारे MPS साहब की नीयत साफ़ थी, अल्लाह ने उनकी मदद की और 22 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से लिए। और ये जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इनके ऊपर टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ ये बनना शुरू होते हैं। ये देखें, वज़ीर आज़म साहब ने डैम का इफ्तिताह किया है, ठीक है, मोमन का, तो वहाँ उसका तो टाइम लगेगा। हम क्या कहेंगे, रोज़ बरोज़ आएंगे और सोशल मीडिया भरेंगे कि डैम कहाँ बना, डैम कहाँ बना। ये बड़े प्रोजेक्ट है, ये यहाँ पे ये अगर आसान ये प्रोजेक्ट होता तो यहाँ पे पहले बहुत सारे लोग आए और गए भी हैं, ठीक है, वो ये कर लेता। ये आसान नहीं है, लेकिन नौमज़ादा फरीद भाई की जो नीयत थी वो साफ़ थी। उन्होंने नीयत साफ़ तो मंजिल आसान, इसी नीयत की वजह से वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा रहे हैं। अवाम उनसे बहुत खुश हैं। और जहाँ तक मैं PTI वर्कर्स की बात करूँ तो आप किसी भी वर्कर से जाके पूछें, किसी भी वर्कर से जाके पूछें, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप जाए किसी भी पार्टी के वर्कर से, अच्छा जाके जाए पूछें, वो आपको कभी उनके बारे में गलत राय नहीं देंगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो नाराज़ हो गए, उनका भी मुझे पता है, बल्कि सबको पता है कि कुछ ज़ाती मफाद जिनके पूरे ना हो जाएं वो खफा हो जाते हैं, ठीक है। और सियासत में जो अल्लाह की रज़ा के लिए सियासत करे ना, वो कभी ज़ाती मफाद के लिए नहीं आता। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ये मिशन लेके आए कि मैं ज़ाती सियासत नहीं करूँगा, और इसी उसकी टीम का हिस्सा है नौमज़ादा फरीद। और ये भी यहाँ ज़ाती सियासत नहीं कर रहा, जो मेरिट पे हो